देखो ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है। जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है ना, ईडी वहाँ पे बहुत अच्छे काम कर रही है। और जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे तो ईडी जाती नहीं है। क्यों? ईडी वालों को पता है यहाँ पे साफ सुथरी छवि के लोग मिलेंगे। हमारे राज्य में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की है वो है सरकार, वहाँ पे ईडी और सीबीआई नहीं जाती। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ही ऊपर ईडी और सीबीआई काम कर रही है। ये चल क्या रहा देश में? वो तानाशाही चल रही है क्या? जिसने मोदी जी से सवाल पूछ लिया उसकी सदस्यता रद्द। राघव चड्ढा ने 4 सवाल पूछ लिए, सदस्यता गई, खत्म। जाओ भाई अपने घर। ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। अगर देखो ये भारत है, डेमोक्रेसी कंट्री है ये। अगर देश में हमें अच्छी सरकार चाहिए तो सामने अच्छा विपक्ष भी होना चाहिए, पत्रकार महोदय होना चाहिए ना, तभी देश को अच्छी सरकार मिलेगी, तभी देश हित में काम होंगे, जनता के हित में काम होंगे। लेकिन आज देश में हो क्या रहा है? झारखंड के अंदर में ईडी कहती है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है, जालसाजी हुई है दस्तावेजों के साथ। देखो ईडी अभी कुछ दिन पहले ये अजीत पवार थे, अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला बता रही थी ईडी। लेकिन जैसे ही अजीत पवार अपनी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वो साफ सुथरी छवि के हो जाते हैं। ये मोदी वॉशिंग पाउडर जो निरमा जो देश में चल रहा है ना, ये सबकी साफ सुथरी छवि कर देता है। छवि सबकी साफ है। अगर आपने भी कोई छोटा मोटा क्राइम कर रखा हो ना तो जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, फायदे में रहोगे। हाँ, सजा नहीं होती वहाँ क्या? नहीं, वहाँ कहाँ सजा हो रही है? वहाँ कहाँ सजा हो रही है भाई? ब्रिजभूषण के ऊपर आपको पता होगा, हमारी ये रेसलर जो बैठे हुए थे, जो देश का नाम रोशन करते हैं, हमारा और आपका नाम रोशन करते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं जो लोग, वो धरने पे बैठे हुए थे जंतर मंतर पे। आपको पता होगा जिस दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ ना, उस समय उनके ऊपर लाठी चार्ज करके उनको भगा दिया गया। भाई ब्रिजभूषण के ऊपर केस चल सकता था। दिल्ली पुलिस खुद कह रही है। अब दिल्ली पुलिस किसके हाथ में आती है? सेंटर के हाथ में आती है, केजरीवाल के हाथ में तो है नहीं। दिल्ली पुलिस ने खुद ये बोला ब्रिजभूषण के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन मैं सरकार से आज ये कहता हूँ कि ये जो हो रहा है ना, जो सरकार जो कर रही है, जो आज अपना वो तानाशाही रूप जो इन्होंने धारण कर रखा, वो गलत है और इसका परिणाम उनको बहुत जल्द भुगतने को मिलेगा। पार्लियामेंट में देख लो क्या हो रहा है, विपक्ष खत्म। ग्राउंड लेवल पे आ जाओ, वहाँ भी विपक्ष खत्म। भाई देश में चल क्या रहा? तानाशाही हो रही है ये तो। इसमें जब वैक्सीन आई, वैक्सीन पे भी मोदी जी की फ़ोटो है। क्यों भाई? वैक्सीन तो हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने तैयार की है, तो मोदी जी की फ़ोटो उन पर क्यों? चंद्रयान जब गया उस पर भी मोदी जी की फ़ोटो क्यों भाई? प्रचार हो रहा है क्या? प्रचार कर रहे हो। अभी आपने देखा होगा कि देश की जो सेना है ना, सेना को भी सरकार के प्रचार के लिए यूज़ किया जा रहा है। देश की सेना को, जो देश की सेना जो आपकी और हमारी रक्षा कर रही है, देश की रक्षा कर रही है, शहीदों के नाम पे ये लोग वोट मांगते हैं। 2019 का जो चुनाव था वो किस पे? वो शहीदों के ऊपर ही, शहीदों के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में वापसी की थी। भैया देश की जनता को हवाई जहाज में यात्रा करने के सपने दिखाए थे, वो हवाई जहाज का नाम लेके हवाई जहाज ही बेच दिया। अब बताओ अब कहाँ जाएंगे देश की जनता?